शिव पुराण विदेश्वर संहिता अध्याय 11 शिवलिंग की स्थापना और पूजन विधि का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए तथा उसकी पूजा कैसे, किस काल में तथा किस द्रव्य द्वारा करनी चाहिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, इसे ध्यान से सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी के तट पर ऐसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ रोज पूजन किया जा सके। पार्थिव द्रव्य से, जल में द्रव्य से तथा तेजस से द्रव्य से पूजन करने के उपासक को पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। शुभ लक्षणों में पूजा करने पर यह तुरंत फल देने वाला होता है। चल प्रतिष्ठा के लिए छोटा शिवलिंग विशेष माना जाता है और चल प्रतिष्ठा हेतु बड़ा शिवलिंग अच्छा रहता है। शिवलिंग की पीठ सही स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग की पीठ गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाड़ के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ मान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी अथवा लोहे से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से लिंग का निर्माण हो उसी से उसका पेट करना चाहिए। यही अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेषता है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में लिंग व प्रतिष्ठा एक ही तत्व से बनानी चाहिए। लिंग की लंबाई स्थापना करने वाले मनुष्य के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। इससे कम होने पर फल भी कम प्राप्त होता है, परंतु 12 अंगुल से लंबाई अधिक भी हो सकती है। चल लिंग में लंबाई स्थापना करने वाले 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए, उससे कम नहीं। यजमान को चाहिए पहले वह शिल्प शास्त्र के अनुसार देवालय बनवाए, उसमें सभी देवगणों की मूर्ति स्थापित करे। देवालय का गर्भ सुंदर, सुदृढ़ और स्वच्छ होना चाहिए। उससे पूर्व पश्चिम में 2 मुख्य द्वार हो। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान में गर्त में नीलम, वैदूर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमत और हीरा 9 रत्नों का वैदिक मंत्रों के साथ छोड़े। 5 वैदिक मंत्रों द्वारा 5 स्थानों से पूजन करके अग्नि में आहुति दे और परिवार सहित मेरी पूजा करके आचार्य को धन से तथा बंधुओं को मनचाही वस्तुओं से संतुष्ट करे। याचकों को सुवर्ण, गृह और भूपन संपत्ति तथा गाय आदि प्रदान करे। इस तरह शिवलिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका रोज पूजन करे तथा देवालयों के पास द्रव्यार्पण करे। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला होता है। दिन के प्रातः, मध्याह्न और साय 3 भाग होते हैं। इनमें सभी को एक एक प्रकार के कर्म का प्रतिपादन करना चाहिए। प्रातःकाल रोजाना दैनिक शास्त्र कर्म, मध्याह्न सकाम कर्म तथा सायंकाल शांति कर्म के लिए पूजा करना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में 4 पहर होते हैं, उसमें से बीच के 2 पहर निवृत्ति काल कराते हैं। इसी काल में पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह पूजा विश्व फल देने वाली होती है। कलयुग में कर्म के द्वारा ही फल की सिद्धि होगी। इस प्रकार विधि पूर्वक समनुसार भगवान शिव का पूजन करने वाले मनुष्य को अपने कर्मों का फल पूरा प्राप्त होता है। ऋषियों ने कहा, सूर्य, ऐसे पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर स्त्री पुरुष शिवपद को प्राप्त कर ले, कृपया करके हमें बताएं। इसी के साथ विदेश्वर संहिता का 11वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो पार्वते पते नमः। हर हर महादेव।